90 सेकंड का ये सदन में आवाज उठावे, 90 सेकंड का वीडियो बनवा लेने से 90% समाज का वोट नहीं मिलेगा। इस बार कतई नहीं कर देना होगा तो बरामद ठाकुर लाला उनके बहनों और रिश्तेदार और दामाद हैं, और समाज का बेटवा उनका रिश्तेदार भाई लात मारने का काम कर। सीताराम निषाद, बाबू जय नारायण कैप्टन निषाद जो बिहार से आते थे, उन्होंने मिल के विभाग अलग करवाया था। जो विभाग था नहीं, इन्होंने क्या किया, जो विभाग रहा निषादों के लिए उसको ही बेच डाला। कतई नहीं जाए, 10% नहीं खड़ा होगा साहब। देखिएगा रिजल्ट आएगा 27 रैलियों में इतनी भीड़ कहाँ से आती है? भाई है ना, रुपया से आती है। क्या पैसे पे भीड़ तो कराया जाने गए, तो अभी आने वाला समय में कहेगा कि आना दरवाजे पर हमारे वोट मांगने, रसगुल्ला में छेद और तौड़ा के मारेगा, खेत खेत यही पिछड़ा और दलित मारेगा। साथियों नमस्कार। निषाद आरक्षण के मुद्दे पर लगातार संजय निषाद मुखर है, सरकार में है और मांग कर रहे हैं कि जो निषाद है उनको अनुसूचित जात का आरक्षण दिया जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फूलन आर्मी के प्रमुख अतुल निषाद जी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है और संघर्षशील कार्यकर्ता है, अपने समाज की लड़ाई लगातार लड़ते हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर कह लीजिए ये रेगिस्तान में उगे एक ऐसे फूल के पेड़ हैं। वो ऐसी धरती है जहां से बहुत कम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उभर पाते हैं। तो अभी जो बातचीत चल रही है निषादों के आरक्षण को लेके, क्या कहेंगे? लगातार संजय निषाद जी आप क्या निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, सदन जो कार्रवाई चल रही थी, बजट बताना था अपना केंद्रीय बजट, उस पर बहस करनी थी। ये समाज को गुमराह कर सकता है व्यक्ति। उस दिन कहा था जब हमने पूरे प्रदेश में 316 तहसील 75 जिले और 100 से अधिक विधायक 25 सांसद 16 मंत्रियों को हमने ज्ञापन लिखित दिया था। इसको जब 14 घंटा इसके कार्यालय के बाहर में खड़ा था साइकिल द्वारा, उसमें साइकिल द्वारा साइकिल से 10,005 किलोमीटर चला था। 144 6.5 महीना हमने ज्ञापन इस व्यक्ति को भी दिया था। तो 14 घंटा दरवाजा क्यों नहीं खुला? तब इसको आरक्षण नहीं दे। 2023 की मामला है और 2022 में हमारे समाज को कहा कि ये सुनो केवल चाहिए सुरैया रखबार बातम तियर दियर बियर गोड़िया कान मल्ला कश्यप सभी एकजुट हो और चलो 2022 में खड़े हो हम लोग एक मंच पर और सरकार से सवाल जवाब करें। जो हमारे साथ देगा उसको हम साथ देंगे, उसको नैया पार कराएंगे। और बीजेपी के साथ गया और समाज को नैया पार का कराया, अपने परिवार का नैया पार कर गया व्यक्ति, और उसके पलट कर ताकत तक नहीं। आज 50 महीने सुख और शांति से बिता लो, अब 6 महीना रह गया चुनाव, तो अब ये 90 सेकंड का ये सदन में आवाज उठावे, 90 सेकंड का वीडियो बनवा लेने से 90% समाज का वोट नहीं मिलेगा। इस बार कतई नहीं मिलेगा। नहीं तो वही तो उठा रहा है। कौन आपके समाज की लड़ाई लड़ रहा है संजय निषाद को छोड़ के? आप बताइए। तो 2023 से क्यों सो रहे? हमारा ज्ञापन क्यों नहीं लिया? आरक्षण का ज्ञापन क्यों नहीं लिया तो क्यों नहीं बोला? आज क्यों बोल रहे हो? 6 महीना रह गया तो बोल रहे हो? इस समाज को गुमराह करने की प्रक्रिया फिर से चाल चली जा रही है। और सत्ता विपक्ष भाई मांग किससे रहो यार? बार बार कहता आरोप लगाता विपक्ष पर। भाई विपक्ष थोड़ी देगा यार। सत्ता तुम्हारा जो पैनल हो उसमें, प्रदेश के पैनल में तुम खुद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री, कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो नहीं, राज्य मंत्री हो नहीं, मुख्यमंत्री के सबसे करीब हो और केंद्र सरकार के सबसे करीब हो, अलायंस पार्टी 11 विधायक रखते हो और तुम्हारी इतनी क्षमता है। मैं डॉक्टर संजय निषाद को चैलेंज देता हूं तो सदन में 11 विधायक लेकर बैठ कर दिखा दो, है हिम्मत। आज विधायकों से अपने बुलवा रहा, क्यों? वो कह रहा है समाज को गुमराह कर कि टिकट देना होगा तो बरामद ठाकुर लाला उनके बहनों और रिश्तेदार और दामाद हैं, और समाज का बेटवा उनका रिश्तेदार भाई लात मारने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता तो 2016 में टिकट पाया कि समाज को कितना दिया गया? बस इनके को बेटवा, 2 समाज को और दे दिया गया। बकिया किसको टिकट दिया गया? टिकट बेच देते हैं। करते क्या है? टिकट नहीं बेचते। ऐसा नहीं आरोप लगा सकते आप। अब देखिए, हो सकता है समाज से नाराजगी हो आपकी समाज को लेके, लेकिन अब वो अपने समाज की लड़ाई को आगे तभी बढ़ाएंगे जब वो मजबूत होंगे। अपना विभाग खुद नहीं बचा पाया जिस विभाग में कार्यरत है, जिसका मंत्री है उसको प्राइवेटाइजेशन में ठेल दिया है। किस निषाद को वो मिला है? ये बता ना, जितने फंड इनके को 200 करोड़ है, हम करे 2 लाख रुपया किसी अपने समाज के किसी युवा को पढ़ने को दिया हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, हम चलिए हम आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं।
बता दीजिए कि निषाद समाज के लिए किसने किया? संजय निषाद को छोड़कर आज तक निषादों की आवाज किसने उठाई, बताइए। सीताराम निषाद कौन है? जननारायण निषाद कौन है? कैप्टन बिहार के जिस विभाग का मलाई खा रहा है ना, उसी विभाग को 1982 में इंदिरा गांधी से लड़कर सीताराम निषाद, बाबू जननारायण कैप्टन निषाद जो बिहार से आते थे, उन्होंने मिल के विभाग अलग करवाया था। जो विभाग था नहीं, इन्होंने क्या किया, जो विभाग रहा निषादों के लिए उसको ही बेच डाला इस व्यक्ति ने। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में संजय निषाद अब दावा करते हैं कि सबसे बड़े निषादों के जो मसीहा है वो खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। नहीं, वो अपने घर के लिए मसीहा हो सकते हैं। अब कुछ चमचे उनके गुर्गे जो चल रहे हैं उनके है नहीं, और जो मिशनरी उनको आगे बढ़ाया, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ 100 में से 10 नहीं उनके साथ आज नहीं है। जो शुरुआत में इनको नमक रोटी खिया कर अपने घर में सुता कर और आगे बढ़ाए, उन जिन्होंने चंदा दिया आज इनके साथ एक भी नहीं है पुराने। अगर मान लीजिए, ठीक है चलिए, भाजपा ने नहीं किया, संजय निषाद ने, तो किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया होगा निषाद समाज के लिए? कौन, किसने काम किया, बताइए। देखिए, पूर्वोत्तर सरकारों में हमारे पास था जो निषाद समाज की बजट थी वो मिलता था, और जो हमारी बहनें, हमारे माँ जो विधवा हो जाती थी, गांव में जब पोखर उसको 1 टन होता था, सबसे पहले उसको पोखर दिया जाता था। आज ना हमारे समाज पास 5 लाख रुपया हो पा रहे ना पोखर लेगा। तो समाजवादी पार्टी ने दिया था क्या? ये पूर्ववर्ती सरकार में नाम किस काम रखे? समाजवादी बीएसपी में भी लागू रहा, ऐसा नहीं रहा, सभी में लागू रहा। मगर ये जब से आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी चीड़ है निषादों को गोरखपुर से। हाँ, अब मैं भी बगल में कुशीनगर चाहता हूँ, बगल में जो ये बहुत समाज की तरह बनते हैं, तो 3 घंटा बैठ कर हमारा पर्चा क्यों खारिज कराया? अब किसको जितवाने गए थे भाई? एक ही वोट में पता अब नहीं कोई देता, हमारा वोट था ना जी, तो हमारा पर्चा क्यों खारिज करवाया 3 घंटा बैठकर? पर्चा खारिज करा दिया। लोकसभा का हमने चुनाव लड़ा था, जो पर्चा खारिज करवाया था, और तैयारी 329 खड्डा चल रही है। हम मजबूती के साथ आएंगे और लड़ेंगे। अब की बार पर्चा कटा तो हजारों 500 के साथ समर्थकों के साथ पहुंचेंगे उसी कार्यालय पर, डीएम कार्यालय पर। अब की बार बक्सा रह जाएगा। तो 27 की तैयारी आप भी कर रहे हैं? तैयारी जोर से क्यों नहीं किया? हक इससे नहीं मांगे जाते, जब हक इससे मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है साहब, और छीनना पड़ेगा इन लोगों से। अच्छा, एक सबसे बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विधानसभाओं पे निर्णायक भूमिका में निषाद समाज के वोटर हैं। 2027 करीब है, तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टियां हो, जो अलायंस में भी है सत्ता के, वो ये कह रही है कि दावा कर रही है कि निषाद समाज मेरे साथ जा रहा है। फुलन आर्मी के प्रमुख क्या कहेंगे, किसके साथ निषाद जाएगा? निषाद समाज इस बार निषाद समाज आंख और कान, गला, नाक सभी खोल चुका है। अब इस बार ना वो किसी का बहकावे में आने वाला नहीं है। उसको चाहिए जो हमारे हक हिस्से की बात करेगा, उसके साथ खड़ा होगा। और उसने 9 साल से तकरीबन देख लिया कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। जो सरकारें ये सभी मंत्री बना और हमारे समाज का मंत्री क्यों बता दिया जाए? मंत्री हमारे इस समाज, जो भी मत्स्य विभाग का मंत्री होता है निषादा होता है, इनके सरकार में भी रहा, मगर जो चीज हमें पहुंचना चाहिए धरातल हमें मिला नहीं। मिला नहीं, इस बार वो भी लठ लेके खड़ा है, लठ नहीं पतवार लेके खड़ा है। और जो निषादों की आरक्षण की बात कर रहे हैं बार बार, अब कि उसी पतवार से धांसने का काम करेगा निषाद। और हमने कहा कि हमने त्रेता युग में किसी का मददगार हमने पार कराया था, वही मल्ला है, और आज तक हम पार करा रहे हैं। मगर इस बार निषाद अपना खुद पतवार चलाएगा, अपना खुद पार होगा और बताएगा। जो उसके नाव पे बैठेगा डूबेगा नहीं। इनके नाव पे जो लोग बैठेंगे, मैं दावे के साथ कर एक भी निकलने वाले। कौन? यही जो इनके मंत्री क्यों नाम रखे, संजय निषाद और डॉक्टर संजय निषाद। अब की बार पिछले बार तो बेटवा गया ना, एक और बेटवा बचल बा, ये हो जाए वाला तय बा, नहीं जाएंगे। निषाद समाज अब की बार स्वतंत्र रहेगा। इनको तो कतई नहीं, इनको जहां निषाद के साथ कतई नहीं जाए, 10% नहीं खड़ा होगा साहब। देखिएगा रिजल्ट आएगा 27 रैलियों में। इतनी भीड़ कहाँ से आती है? है ना, रुपया से आती है क्या? पैसे पर भीड़ तो कराए जाते हैं। ये बीजेपी इनके हैं, हम तो कह दे पैसा न दे, सरकारी बस न दे, तो एक आदमी न देखे, रैलियां खाली चली लोग का, हर जगह का सिस्टम है। तो नहीं, ये जो आप अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं,
तो इसका कुछ असर दिखेगा 27? असर पूरा दिखेगा। हम 85 हम मूल्यवासी की बात करते हैं, जो अहिर गड़रिया कुर्मे कुशा सैतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई प्रजापति मधुआ जसवाल वर्मा मुसौर शेख कंकड़ शेख सैयद अंसारी पठान जो बात करेगा वो 27 में सत्ता में राज करेगा, जो बात नहीं करेगा वो 27 में सत्ता में राज नहीं करेगा। मतलब आप सीधे हक और अधिकार पे ही मतदान होगा? क्यों होगा, उसी पर बहुत हो गया। धर्म को भी तो देखना है, धर्म सुरक्षित रहेगा तभी तो जातियां सुरक्षित रहेंगी। सही बात कर रहे साहब, जिन लोगों ने नारा लगा रहे थे जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक यूजीसी एक ऐसा बम विस्फोट हुआ कि सब बिगड़ गए, हिंदू सब खतरा, सब मिट गया, कोई हिंदू का चर्चा नहीं चला। क्यों? यादव भाई गाली देते थे, मुल्ला कर देते थे, समझ आता है। बगैर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सैथवार कुर्मी पटनवार चौधरी केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई प्रजापति मधुआ जसवाल वर्मा को जो हिंदू बनाया जा रहा था, तो क्या यूजीसी आने के बाद हिंदू नहीं थे? हिंदू थे तो विरोध किसने करने गया? जो विरोध करने गए तो अभी आने वाला समय में कहेगा कि आना दरवाजे पर हमारे वोट मांगने, रसगुल्ला में छेद और दौड़ा के मारेगा खेत खेत, यही पिछड़ा और दलित मारेगा। तो रसगुल्ला में छेद पिछड़ा दलित दौड़ा के मारेगा खेत खेत। हालांकि अब ये जो चर्चा है अब ये आम नहीं रही है, चाहे वो यूजीसी कानून पर विरोध की बात हो या फिर तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, यादवों को छोड़ दिया जाए जिस पर आरोप लगता है कि सब जातियों का हक अकेले यादव खा गया। अब ये क्या है वो तो जिनकी बात हो वो साबित करेंगे, लेकिन ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी 27 में जो अन्य पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं वो जो जिनके पास किसी के पास पतवार है तो किसी के पास लाठी है तो किसी के पास कुछ और होगा, वो तैयार है। अब चर्चा कर रहे थे हमारे साथ फूलन आर्मी के प्रमुख अतुल निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निषाद इस बार संजय निषाद के साथ तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो बाद में तय होगा, लेकिन संजय निषाद के साथ नहीं जाएगा क्योंकि लगातार उन्होंने समाज को ठगा और छला है। अब बातचीत हो रही थी, पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष है वो आप समझ चुके होंगे। आप क्या राय रखते हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।